चलिए, सबसे बढ़िया चैप्टर और सबसे अंडररेटेड चैप्टर का नाम क्या है? टाइम एंड टेंसेस। ठीक है, हर गर्मी के छुट्टी में पढ़ते हैं, फिर भी याद नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। आपको कुछ चीजें तो पता होंगे, आई होप सो। कैसी कैसी? पहले तो हेडिंग लिख लो आप लोग, टाइम एंड टेंसेस। ठीक है, टाइम एंड टेंसेस। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे आप में से कई, क्या पता इसका नाम ऐसा क्यों है? क्यों है का मतलब इसका नाम खाली टेंसेस भी हो सकता था, फिर क्या जरूरत आन पड़ी कि टाइम लगाना पड़ा? तो भाई आपका ये जो चैप्टर है ना, जिसमें आपको ये पढ़ना है सब कुछ, उसमें ना सब कुछ कंडीशन बेस्ड होगा। मतलब कि ठीक है, मतलब कुछ वर्ड्स आएंगे उसकी वजह से उसका टेंस चेंज हो रहा होगा, या कोई सर्टेन कंडीशन होगी। हर बार ऐसा ही रूल होगा, ठीक है, ज्यादातर टाइम। ठीक है, अच्छा ये तो आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कोई कितना भी पटा हो इस सब्जेक्ट के लिए, उसको ना तो लिखता तो पता है उतना, तो उसने अचीवमेंट हासिल करी। उसको पता है 3 होते हैं और हर एक के 4 होते हैं, है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट, या कह लो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का भी यही होता है, पास्ट का भी होता है, फ्यूचर का भी ऐसे कुछ कुछ होता है। ठीक है, तो हम लोग इस पर चर्चा नहीं करते, हम लोग सीधे बात करते हैं किसकी? हम लोग सीधे बात करते हैं प्रेजेंट इन डेफिनिट की। किसकी बात करते हैं हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं ऐसा? क्या जरूरत थी उनको ये सब कहने की? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट? तो भाई ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत बेसिक सी बात है। वो इसलिए कहते हैं ऐसा क्योंकि देखो, सेंटेंस में 2 प्रकार के होते हैं guys। या तो उसमें कोई एक्शन हो रहा होगा या कोई एक्शन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूं, 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना। मान लो मैं कहता हूं ही इज गुड। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो क्या इसमें कोई काम हो रहा है क्या? मैंने कहा वो अच्छा है और बात खत्म हो गई। तो इसमें कोई एक्शन, अच्छा इसको किस में रखोगे आप? नो एक्शन में। इन दोनों में से किस में रखना चाहते हो? अच्छा, इसको नो एक्शन भी लिख लो भाई। कुछ लोग इसको नो एक्शन, कुछ लोग इसको नो नो एक्शन वर्ड भी कहते हैं। हालांकि मैं पहले आगे लिखता है ये जरूर, लेकिन कुछ लोग नो एक्शन वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको मतलब इन दोनों में किसी में नहीं रखोगे आप? अच्छा, नो एक्शन प्रेजेंट। अभी कौन नाम लिखो, नो एक्शन प्रेजेंट। चलो कोई बात नहीं, ही इज गुड बोला मैंने, लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूँ गाइस ही प्लेज क्रिकेट, तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा कि सिंपल प्रेजेंट होगा? सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अरे क्या लिखा था, सिंपल प्रेजेंट। सब एक ही तो नहीं है ना, नाम अलग अलग है ना, उस हिसाब से उन्होंने बंटवारा कर रखा है। ऐसा क्यों कर रखा है वही बताने की कोशिश करो। मैं सिंपल प्रेजेंट बोल रखा है इन्होंने। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो आपको पता है वर्ब्स अभी हमने करके गुजरे ना, 2 प्रकार की होती हैं। एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब गाइस एक्शन वर्ड को बोलते हैं। इसमें ऐसा कोई शब्द वर्ब होगा जो एक्शन होगा, जैसे कि खेलना, खाना, इस तरीके से। ठीक है, तो वो एक्शन वर्ड होगा। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना? लेकिन कभी अगर ये मेन वर्ब बन जाए, अगर ये मेन वर्ब बन जाए, तो वही कुछ लोग इसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं या नो एक्शन वर्ड कह देते हैं। जैसे आई हैव अ पेन, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है ना? आई गो टू कॉलेज, इसमें एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है ना? लेकिन आई हैव अ पेन में कोई एक्शन नहीं हो रहा। अगर ये खुद क्या बन जाए? मेन वर्ब बन जाए। अगर खुद मेन वर्ब बन जाए तो इसी को लोग सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, नो एक्शन प्रेजेंट भी कह देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेन वर्ब आ रही है, कोई एक्शन वर्ड अगर आ रहा है, तो उसको ये लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट इन। समझ में आ रही है बात आपको? तो पहला तो फर्क आप लोग ये जान लो कि ये फर्क होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? हालांकि इसे पेपर में कुछ आएगा नहीं। अब बात आती है कि ये यूज कहां पे होते हैं। ठीक है, तो ये लिखोगे, मिटा दूं मैं? लिखना तो लिख लो इसको। ठीक है, क्या लिखोगे? अगर ये हेल्पिंग वर्ब, अगर ये मेन वर्ब की तरह काम करे तो क्या होता है? ये सिंपल प्रेजेंट या नो एक्शन वर्ड। और अगर कोई मेन वर्ब आ रहा सेंटेंस में तो फिर क्या होता है? या मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूँ, लिख लो आप लोग फटाफट। ठीक है, एक स्टेटमेंट में हो जाएगा। लिखो इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड,
यदि मेन वर्ब की तरह यूज हो रहे हो, इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, यदि मेन वर्ब की तरह यूज हो रहे हो, मेन वर्ब की तरह यूज हो रहे हो, तो ये सिंपल प्रेजेंट या नो एक्शन प्रेजेंट कहलाते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट या नो एक्शन प्रेजेंट कहलाते हैं। सिंपल प्रेजेंट या नो एक्शन प्रेजेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट लिख लो आप लोग। यदि सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड, सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा हो, मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा हो, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। ठीक है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। अब इसको हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट या नो एक्शन। ठीक है, नो एक्शन प्रेजेंट या नो एक्शन प्रेजेंट, कुछ भी कह लो आप, दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक है, इन दोनों एग्जांपल्स को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, हो गया डन। चलो, पेपर में से कुछ आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कभी आर्ग्यूमेंट हो जाए तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग हारें। ठीक है, और ज्यादा हो जाए ना, जब एंड में ना जीता फोड़ फाड़ देना, ठीक है, मारना, यही इलाज हो गया, इलाज है। ठीक है, मूर्खों के सामने बहस करने का कोई फायदा नहीं है। डिबेट वही करना जहाँ पे तुम्हें लगे ना कि सामने वाला बंदा, आप लोग जो भी आप सीखते हो ना, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, जिसका रियल लाइफ से बिल्कुल ऑपोजिट रूल चल रहा होगा कि रियल लाइफ में कुछ और बोल रहे थे, यहाँ कुछ और हो रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, दोस्तों से आप जीत नहीं सकते, बेहतर ये बहस ना करें। बहस वहीं करें जहां पे कोई ऑथेंटिक किताब में लिखा हुआ हो। ठीक है ना, और ऐसा नहीं इंटरनेट पे लिखा हुआ है, वो भी नहीं मानूंगा। एक बार पढ़ा रहा था मैं, कोई रूल पढ़ा रहा था मैं एक्टिव पैसिव वॉइस का, और एक लड़का वहीं इंटरनेट पे कुछ निकाल लाया, पता नहीं कौन से .com से। ठीक है ना, अब वेबसाइट तो बनती है 350 में, मैंने खुद शिक्षा सदन की बनवाई थी। ठीक है ना, कुछ भी लिख देंगे तो थोड़ी सत्य हो जाएगा वहां पे। ठीक है, MS एक्सेल में टाइप करके प्रिंट करके लाऊं थोड़ी सत्य हो जाएगा भाई। वही सत्य होगा जहां पे कोई ऑथर प्रॉपर आ रहा हो उसके पीछे, और वो कोई रिनाउंस ऑथर हो। आपको पता है, आप लोग बहुत सही टाइम में अभी तैयारी कर रहे हो, अच्छी किताबें हैं मार्केट में इंग्लिश की। मेरे टाइम में ऐसी किताबें थी, एक ही सेंटेंस के 4 एरर 4 अलग अलग बुक्स में होते थे। ठीक है, और खासतौर से बिहार में, हालांकि बिहार की एक किताब बहुत रिनाउंस है, अजय कुमार एमडी पब्लिकेशन की, और एक अजय कुमार एक और आती है, वो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स पब्लिकेशन की। ठीक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर। ठीक है, ये 2 किताबों को छोड़ करके ना, और एक नीतू सिंह की छोड़ करके, ये स्पीडी स्पीडी पढ़ते थे भाई साहब, बताओ मत 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 मैं कोई बताऊंगा, ऐसे ऐसे एरर्स आते थे, पूछो कुछ भी एरर हो जाता था मतलब कि। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से, हमारे टाइम पे ऐसा सीन था कि इंग्लिश में ना, आप देखना मैथ्स में तो सबके आते थे 200 में से 200, इंग्लिश में अब 200 में से 200 इंग्लिश में भी लाने वाले हैं, ऐसी बात है। और इंग्लिश का शिक्षण अब आसान हो गया पहले के मुकाबले। चलो आगे आगे देखते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। फर्स्ट रूल गाइज, कि भाई ये कहां पे आता है, तो गाइज ध्यान से सुनना, पहला ध्यान रखना आप लोग कि कहां पे आता है। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो आपके डेली हैबिचुअल एक्शन को बताता हो। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं कहता हूं ऑलवेज। ठीक है, शेल्डम, शेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभार। बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, कभी कभी काटते हैं। ठीक है, ऑलवेज हो गया, शेल्डम हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट लुक आप लोग, यूजुअली हो जाएगा। हाँ, सेंटेंस, हाँ समटाइम। ध्यान से सुनो, अगला है आपका एवरी डे, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, नेवर, ऑफन। ठीक है, इस तरीके से वर्ड्स हैं।
ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, समटाइम्स भी हो सकता है गाइस, ठीक है ना। मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो आपको बताए किसके बारे में, प्रेजेंट एक्शन के बारे में, समटाइम्स हो तो कभी कभार होता है। इन सब के बाद क्या हो जाएगा, लिख लो आप स्टेटमेंट है, क्या लिख लिया वर्ड, लिखना है तो लिख लो, कोई बात नहीं। और लिख लेना कि ऐसे शब्द जो डेली हैबिचुअल एक्शन को बताते हो, ऐसे शब्द जो डेली हैबिचुअल एक्शन को बताते हो के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द जो डेली हैबिचुअल एक्शन को बताते हो के साथ HABITUAL हैबिचुअल, डेली हैबिचुअल एक्शन को बताते हो के साथ हाँ नहीं डेली हैबिचुअल मतलब के साथ सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये वो वर्ड्स हैं जो बताएंगे आपको, ठीक है। ये वर्ड्स लिख लो आप लोग, फिर इसके एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे पेपर में पूछेगा वो। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा गाइस, अगर मैं लिखूं पहला एग्जांपल, ही इज ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस, क्या सही बोला मैंने? सही है, सही नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें भाई? इसमें से कौन सा वर्ड आया पड़ा है यहाँ पे? ऑलवेज आया पड़ा है। ऑलवेज आया पड़ा है तो ये शब्द कहाँ पे आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा एक चीज लिखना भूल गया बगैर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई सब्जेक्ट होगा और उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगी? एस या ईएस, वैसे या ईएस, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब ये एस या ईएस की भी कहानी आपको पता होगी किसके साथ होता है? फर्स्ट या सेकंड पर्सन के साथ, ठीक है। जैसे आई और वी हो गया, इनके साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू के साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे के साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके अलावा जो बच गया कौन कौन से? ही, शी, इट, किसी का नाम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस, जैसे ही प्लेज होगा, है ना, इस प्रकार से। तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस यूज हुआ पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही ऑलवेज, मैं करूंगा यहाँ पे करेक्शन क्या, ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस, ठीक है। ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या आप सही लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा? क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि ये सही लिखा हुआ है? ऐसे नहीं आएगा? वेरी गुड, ये भाई ने क्या बोला है, कमाल कर दिया भाई साहब। और दुबई से आ रहे हो? नहीं, वो नितिन डॉक्टर ने। हाँ हाँ हाँ, क्या तकलीफ है आपको? मेरे को नहीं है भैया, छोटी भैंस के ना पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं, सही लिखा हुआ है अभी भी सही है। वो भाई ने ठीक कर दिया, मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। झूठ थोड़ी बोलेगा, डॉक्टर कहाँ से आ रहा है यार? ये का लिखा हुआ है, डॉक्टर के पास जा रहा है, ठीक ही बोलता है। परेशान वैसे ही था ना, परेशान आदमी झूठ नहीं बोलता। अच्छा एक बार बताओ, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक बार बताओ, देखो अगर मैं ऐसे कर दूं इसको, डज ही प्लेज क्रिकेट, डज ही प्लेज, क्या ये सही लिखा हुआ है? अब वो भाई बताएंगे जो आए हैं अभी डॉक्टर के पास, सही नहीं लिखा हुआ है, क्या दिक्कत है इसमें? एस हटेगा, जैसे उसने यहाँ पे एस हटाया वैसे यहाँ पे एस हटाया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर थर्ड पर्सन के साथ अगर एक बार एस लगा दे तो दोबारा एस नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी एस लगा दे तो दोबारा एस। भाई साहब आप बिल्कुल गलत हो, ठीक है। ये बेचारे सोच रहे क्या हो रहा है हमारे जीवन में, ठीक है। ये डज आ गया ना, तो ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे तो एक बार ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन जो जिसकी शकल दिख रही है तो भाई ये वर्ब नहीं है, ये एडवर्ब है, इसका ऐसे कोई लेना देना नहीं है, ये हमेशा ऑलवेज ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, ओके, तो अब ठीक है ये। अब पता आपको पेपर में क्या होता है, ध्यान से सुनना, आपको पेपर में क्या होता है, इस तरह के एरर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका एरर कहां हो जाएगा? ही ऑलवेज प्ले क्रिकेट, डज ही और प्ले क्रिकेट, इस तरीके से, ठीक है। अब पीछे क्या लगाऊंगा? क्वेश्चन मार्क की फुल स्टॉप?
फुल सुनो भैया इसके पीछे हाँ हाँ 10 क्वेश्चन मार्क आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा। हाँ चलो ठीक है, मतलब न्यू ईयर का उतरा नहीं है शायद। चलो कोई बात नहीं, लिखो इसको आप लोग, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन जैसे आपने ये सब वर्ड यूज क्यों करे एलवन सेल्डम यूजुअली क्योंकि सर ये ना डेली एक्शन के, अच्छा ये वर्ड कोई लिमिट नहीं है, ये एग्जांपल के तौर पे है कि भाई ये वर्ड आएंगे तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि ये अभी कुछ इंसिडेंट्स हो रहा है उनके बारे में, ये ठीक है ना। अगर मान के चलिए ये इसके अलावा जैसे आपने समटाइम्स ऐड किया, मेरे पास समटाइम्स वर्ड नहीं था, आपने ऐड कर दिया तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। समटाइम्स का मतलब कभी कभार ही होता है, ठीक है। हेलो, हाँ जी सर, अच्छा आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। फोन के आवाज इतनी तेज है। आ जाओ। मिटा दो इसको, मिटा दूं। गाइस ये तो फर्स्ट रूल था, ठीक है। अब आ जाओ इसी पे एक दो और चीजें करते हैं हम लोग। एक बात बताओ मुझे आप लोग, here he comes, अभी कुछ बात लिखना नहीं है। here he comes, here comes he, या here he is coming, कौन सा ठीक लग रहा है? या तीनों ठीक लग रहे हैं? तीनों भी गलत लग रहे हैं। तीनों ही गलत लग रहे हैं। हाँ, मैं कहने वाला था कि तीनों गलत लग रहे हैं। सुना पे ही कम शेयर ठीक है, नहीं दिख रहा होगा। क्या सुना था आपने? ही कम शेयर ही कम्स हियर, अच्छा अच्छा, वो तो एक अलग ही सिनेरियो। चलो ये भी लिख लेता हूँ आपके कहने पे, ही कम्स हियर, ये भी चलो जोड़ लिया। अब तो ठीक होगा, ये तो खुद ही ऐड करवा रहे हो आप। ये लिखवा के तो गलती करवाना ना। हाँ जी बताओ कौन सा सही है? यार गर्मियों की छुट्टी में इतना टॉर्चर लिया तो भी नहीं बता रहे हो, कोई सा सही नहीं है। सेकंड गलत है, वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग, कमाल कर दिया। आपको पता है बहुत साल पहले जब सीपीयू का इंटरव्यू होता था ना, इंटरव्यू में जो सवाल गलत बोल दोगे ना तुम, उस पर खुद फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, कमाल कर दिया। बच्चा भी चौड़ में आ जाता था, ये वाला सही है मेरा, पता चला था बाकी सब सही है, यही वाला गलत है, इसको तारीफ कर रहा था मेरी। ये लाइव बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जिनके पहले इंटरव्यू क्रैक होते थे ना, उनके साथ मैं एसएससी के दफ्तर जाता था, मैं इंटरव्यू के लास्ट जहां तक जा सकता था वहां तक जाता था मैं, समझ रहे हो लोग। मतलब एक लिमिट के बाद बंद कर देते हैं, उसके बाद सिर्फ कैंडिडेट ही जा सकता है, तुम थोड़ी जाओगे। और उनके साथ घंटों में उस कंपाउंड में घूमता रहता था, जिनका भी इंटरव्यू होता था तब पता चलता था। हाँ जी, हेयर कम्स ही, हेयर कम्स, इन्होंने बोला है कि सेकंड वाला गलत है। आपको पता है सेकंड वाला ही सही है और ये वाला तो सही है ही है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है। हाँ ये तो मैं पूछूंगा अभी आपसे, इसके बाद में आएंगे। लेकिन फिलहाल ये कहना चाह रहा हूं आपसे गाइस कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर देयर हेयर से हो रही है ना, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी और वो सिंगुलर होगी या प्लूरल, वो उसके बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। और ध्यान से सुनना, ये यूज होगा हेयर और देयर जब भी आएगा ना, तो वो यूज होगा किसमें? सिंपल प्रेजेंट में, समझ रहे हो आप लोग। यानी हेयर और देयर का यूज हमेशा सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनके बाद वर्ब आएगी, ठीक है। अब इस गुड़े की बात कि भाई अगर वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रही है तो फुल स्टॉप क्यों लगा है, ठीक है। अगर वर्ब सब्जेक्ट से, अच्छा एक बात बताओ मुझे आप लोग, ध्यान से सुनना आप लोग, ही इज प्लेइंग, फुल स्टॉप लगाऊं या क्वेश्चन मार्क? फुल स्टॉप लगाऊं? चलो आप कहते हो तो लगा देता हूं, एक और लगा दो क्वेश्चन मार्क भी, दो एक साथ नहीं लगा सकते यार। आप क्वेश्चन मार्क कह रहे हो? नहीं, फुल स्टॉप ही है। फुल स्टॉप ही है, कोई दिक्कत यार बाद में मत कह देना कि क्वेश्चन मार्क आ गया इसमें। अरे मैं वो खान सर की एक वीडियो देख रहे थे, वो सर बता रहे थे ना कि एक उनके टाइम में एक बाबा थे, बाबा बहुत स्मार्ट थे। कोई कपल आता था ना तो उनसे पूछते थे कि लड़का होगी लड़की, तो बाबा डायरी में लिख लेते थे लड़का और उसका ऑपोजिट बता देते थे कि लड़की होगी।
अब जब 6 महीने बाद जब लड़की होती थी उनका तो आपने कहा था भाभी तो कहते देख मैंने डायरी में लड़का लिख रखा था, लड़की कैसे बोलूंगा मैं, झूठ बोल रहा है तू। मैं ऐसा नहीं करूंगा जैसा बोल रहा भैया, अपना 6 महीने का हिसाब ही नहीं है। और चलो अच्छा, अगर मैं इस को आगे ले लूं तो क्या बोलूंगा, इज ही। तो कहने का मतलब ये है, फुल स्टॉप की क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क दिया। कुछ दबे होंगे फुल स्टॉप ही बोल रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, यानी कि अगर देखो अगर वर्ब जो है सब्जेक्ट से आगे आगे अगर आगे आ जाता है तो उसको क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देयर आर सम बॉयज, देयर आर सम बॉयज, फुल स्टॉप की क्वेश्चन मार्क पूछ रहा हूं, फुल स्टॉप की क्वेश्चन मार्क सोच लो, फुल स्टॉप की क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई भी क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है। चलो एक बात, ये आर किसके लिए आ रहा है, बॉयज के लिए। बॉयज के लिए आ रहा है। तो सब्जेक्ट से पहले अगर वर्ब आ जाती है तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, तभी बताया मैंने। देयर और हियर का यूज हो रहा है। अच्छा देयर और हेयर का यूज हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं फिर बिना देयर हेयर वाला। देखिए मैं कहता हूं गाइज, अंडर अ ट्री was sleeping some saints, फुल स्टॉप। एक बार बताओ ये was किसके लिए आ रहा है पता है, some saints के लिए आ रहा है। ट्री के लिए भी तो आ सकता है, ट्री सिंगुलर है, was सिंगुलर है, ट्री was। मेन वर्ब के लिए आते हैं, मेन वर्ब के लिए क्या आता है, was मतलब was हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के लिए वर्ब के लिए वर्ब नहीं आती, कभी सब्जेक्ट के लिए वर्ब आती है। मेरे हिसाब से समथिंग के लिए। हाँ ठीक है, यूं बोलो सब्जेक्ट के लिए आएगा। हाँ जी, ये वॉज किसके लिए, किसी ना किसी के लिए तो आ रहा होगा, खाली इज मार्क तो कोई तुक ही नहीं बनता, इज लिख दूं खाली सब दो सेंस ही नहीं होगा। ये किसी ना किसी के लिए तो आ रहा है, किसके लिए आ रहा है ये, इनके अलावा और किसी का कोई आंसर नहीं है। चलो गाइस मैं आपको बता देता हूं, अरे क्या कर दिए स्क्रैच कार्ड, समझ लिया मैंने इसको। चलो देखो गाइस ये सेंट्स के लिए आ रहा है, सेंट का मतलब समझते हो क्या होता है, साधु, और सेंट्स मतलब क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा साधु, है ना, यानी पूरा प्लॉरल हो जाएगा। और अगर ये प्लॉरल है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वर। तो कायदे साहब ठीक है, ये तो गलत लिखा हुआ था। अब एक बात बताओ मुझे, अगर सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है तो पीछे क्या लगाऊं, क्वेश्चन मार्क लगाऊं ना, ठीक है। भाई अभी तो बोला यार, यहाँ पे कैसे लोग खुद ही पलट जा रहे हो तुम लोग यार। अभी मैंने बोला कि यहाँ पे तुमने भी हाँ हाँ बोला, तुमने खुद लगवाया था क्वेश्चन मार्क लगाओ। यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब वो खेल रहा है क्या, अच्छा। वो खेल रहा है, और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यहाँ सेंट जो है वो अंडर ट्री सो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो ये देखो ध्यान से, ये सब्जेक्ट देखो गाइस, ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है एक्चुअली, रूल के हिसाब से तो सब जगह क्वेश्चन मार्क आएगा। रूल ये कहता है कि अगर वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए क्वेश्चन मार्क, वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए, वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए क्वेश्चन मार्क, लेकिन क्वेश्चन मार्क इन दोनों में नहीं आएगा, ठीक है। क्यों यहाँ पे फुल स्टॉप आया, क्यों, क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है। अब इसके पीछे का लॉजिक सुना आप लोग, आपको पता है हेयर का मतलब क्या होता है, और देयर मतलब वहां। अच्छा अच्छा, इन्होंने कहा सर ये देर से शुरू, इसलिए मैंने यहाँ पे हेयर देयर वाला सेंटेंस ही नहीं दिया मैंने। अब ये मत करना अंडर, मैंने अंडर नहीं लिखवाया है, ठीक है। अब ध्यान सुना गाइस, हेयर और देयर जो होते हैं ना, ये जगह को बताते हैं। हेयर मतलब यहाँ और देयर मतलब वहां। कभी किसी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो जाए, किसी स्थान से हो जाए, किससे हो जाए, इसको बोलते हैं गाइस एडवर्ब ऑफ प्लेस। किसी क्या बोलते हैं इसको, एडवर्ब ऑफ प्लेस। किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर जगह से, किसी स्थान से हो जाए तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी कि प्लूरल, वो उसके बाद वाले सब्जेक्ट पे निर्भर करती है कि उसका बाद वाला सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल। समझ रहे हो आप लोग। तो अंडर अ ट्री क्या जगह के बारे में नहीं बता रहा है क्या, बता रहा ना, एक जगह ही तो बता रहा है। सो जगह बताने के लिए ये मैं कहूंगा अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ये भी तो जगह है। इसके बाद जो वॉज आएगा या वर आएगा वो उसके बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ये भी आया हुआ सेंटेंस है, ये भी आया हुआ सेंटेंस है, ठीक है ना। तो अंडर द ट्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर स्लीपिंग सम सेंट्स। तो इंग्लिश में एक बात का ध्यान रखना आप लोग कि रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत लिमिटेड ही नंबर पा पाओगे आप लोग, 50%। अगर 50 नंबर की इंग्लिश आती है तो 25 से आएंगे तुम्हारे, कितना भी हाथ पर मारोगे 28-32 ज्यादा आगे नहीं बढ़ोगे अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करोगे तो, ठीक है। तो लिख लो आप लोग कि हेयर देयर
का यूज सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है। पहली बात तो ये लिख लेना आप लोग, हेयर और देयर का यूज THERE, हेयर देयर का यूज सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है, और उसका स्ट्रक्चर भी लिख लेना ऐसे। हालांकि देयर ऐसे भी यूज हो सकता है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है, हेयर और देयर का यूज सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है। आगे बढ़े। चलिए मिटा दो उसको। हो गए, लिख लो कोई इशू नहीं। हो गया, चलो भाई आ जाओ। देखो आगे, अब देखिए ध्यान से, वेयर आर यू, फुल स्टॉप की क्वेश्चन मार्क, डर डर के क्यों बोल रहे हो? वेयर यू आर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क ही आएगा। फुल स्टॉप आया। अच्छा ये बताओ कौन सा सही है इसमें से? पहले कोई हो गई है भैया, पहला वाला लग रहा है, दोनों ठीक है। हाँ जी, कौन सा सही है? इनकम्प्लीट है। फर्स्ट है सही है, सेकंड के लिए ओके, बिल्कुल सही बात है। पहले वाले में तो देखो सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला जो है ना अधूरा सेंटेंस है, इसलिए इसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ठीक है। जो बताने वाले लोग इसकी हिंदी कुछ ऐसे भी बताते हैं कि वेयर आर यू मतलब तुम कहाँ हो, और वेयर यू आर मतलब तुम जहां हो, उसके आगे फिर फर्दर कंटिन्यू होगा, ये समझ रहे आप लोग। लेकिन गलत इसमें से कोई नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। हम पहले वाले से तो बहुत अच्छे से परिचित हैं, दूसरे वाले से थोड़ा सा डाउट में रहता है। अब इसी को लेकर एक सेंटेंस पूछा जाता है पेपर में, आई डोंट नो, अरे what do they pay him for his work? What do they pay him या paid him, कुछ भी कर लो, pay him for his work। ठीक है, फुल स्टॉप लगाऊं कि क्वेश्चन मार्क? फुल स्टॉप। अच्छा, what do they pay him for his work? फुल स्टॉप की क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक बार बताओ मुझे, ये यहां तक देखो इसकी शक्ल और यहां तक देखो इसकी शक्ल, सेम ही तो है।
लेकिन फिर भी तुम पहले वाले में लगवा रहे हो मुझसे फुल स्टॉप और दूसरे वाले में लगवा रहे हो मुझसे, ठीक है। आप लोग जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। पहले वाले में सवाल नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट डू दे पे फॉर, व्हाट डू दे पे हिम फॉर दिस वर्क, मैं नहीं जानता कि उसको वो लोग कितना पे करते हैं इस काम के लिए। ये नहीं, ये सवाल नहीं है, समझ रहे आप लोग। और व्हाट डू दे पे हिम फॉर दिस वर्क, ये सवाल है, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए भाषा में कि रूल के अकॉर्डिंग हम नहीं बांध सकते, फिर भी वो हम अपने आप को खुश रखने के लिए दो चार रूल अपनाए हुए ताकि हमारा पेपर निकल जाए किसी तरह। सपोज करो 1 मिनट के लिए आपको एक जो एग्जांपल मैं हर बार देता हूं, मान लो एक वर्ड है सपना, यहाँ पे कोई लड़की, मान लो सपना नाम की लड़की है जो पढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है, और वो आई, तो मैं क्या कहूंगा, सपना आई। लेकिन कल रात मुझे सपना आया था, सपना आई थी बोलोगे। कैसे बातें कर रहे हो, समझ रहे हो आप लोग इस चीज को आप लोग। तो यही सेम वर्ड है, एक बार तो मैस्कुलिन हो गया और एक बार क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर हो गया, एक बार स्त्रीलिंग और एक बार पुल्लिंग हो गया। तो ये बात अगर अंग्रेज को समझानी हो तो कैसे समझाओगे, ठीक है, कि भाई अगर सपना का अगर फिजिकली अपीयरेंस हो रहा है तो फीमेल काउंट करना है, ठीक है ना, और अगर सपने में आए तो फिर मेल काउंट करना है। तो लैंग्वेज को हम जिस तरह हिंदी में अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, वैसे सेम इसका भी ऐसे रूल है कि हमें सेंस के आधार पर इसको जज करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग कि WH फैमिली के बाद, ठीक है ना, अगर रूल क्या कह रहा है कि WH फैमिली के बाद अगर वर्ब आ गया है, ठीक है ना, अगर वर्ब आ गया है और ज्यादातर ये मेन वर्ब ही होगा, ठीक है, उसके बाद एक सब्जेक्ट होगा, तो ये इंटरोगेटिव काउंट हो रहा होगा। लेकिन अगर WH के बाद अगर सब्जेक्ट आ गया उसके बाद वर्ब आया हुआ है, ठीक है, तो ये सेंटेंस का पार्ट काउंट हो गया, यानी फुल स्टॉप लगेगा इस पे, ठीक है। तो पहले आप लोग ये रूल लिख लेना, उसके बाद फिर ये रूल लिख लेना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़े। मुझे वो फर्स्ट वाले एग्जांपल को और भी वो एग्जांपल देना था फर्स्ट वाले रूल के, लेकिन चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट रूल करता है। हो गया डन। चलिए थोड़ा सा और अब सीरियस बात करते हैं। वैसे एक ना सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप लोग बताना सही है गलत है, रूल बाद में लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले देखो ध्यान से आप लोग। जब तुम आओगे अंगना फूल खिलेंगे, जब तुम आओगे, नीचे लो गालिब, जब तुम आओगे मैं तब जाऊंगा, मैं तब जाऊंगा, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन लिख रहा हूं, आप लोग बताना कौन सा सही है, ठीक है। When you will come, बोलो नहीं प्लीज, और डिस्कस नहीं करेंगे, खुद से बताएंगे अपना। When you will come, then I will go. When you come, then I go. You come, then I go. When you come,
हाँ जी, इसका ट्रांसलेशन इन चारों में से कौन सा उचित है, या चारों ही गलत है, या चारों ही सही है? चलिए लाइफ लाइन यूज करने का है। नहीं है। सात नंबर वाले क्वेश्चन में लाइफ लाइन ये है, दूसरा सही लग रहा है। इसमें इनाम है नहीं। तो दैन लिखते हैं, ज्यादा लिखते हैं, ईएन वाला लिखते हैं। पूछ रहा हूँ ये। जी वाला दे लेंगे, ज्यादा ज्यादा भी ठीक है, ये लिखते हैं। इसमें कोई ये लिखेंगे। बताओ भाई, ये फर्स्ट के साथ, क्या? फर्स्ट के साथ जाना पसंद करूंगा। नहीं, जाना नहीं है कहीं भी, ये रहना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया। अच्छा, नहीं फर्स्ट नहीं होगा वैसे, एक सेंटेंस ये लास्ट होगा। ये बी लग रहा है मुझे, क्या? बी ऑप्शन। ये ना देन टीएच इन वाला ही आएगा, ठीक है। बी लग रहा है, और किसी को कुछ लग रहा है? इसमें करेक्शन कर रहा हूँ मैं, देन में ना टीएच इन का यूज करेंगे, ये वाला देन। ये कंपैरिजन के लिए हो जाता है, ठीक है। बेटर देन इस सेंस में होता है ये। ये फोर्थ का है। हाँ जी, फोर्थ। और किसी का कुछ नहीं है? सेकंड है भैया, फोर्थ है, और बाकी सेकंड भी है। सेकंड है। अच्छा चलो, हाँ जी थर्ड है। चलो आ जाओ भाई, सुनना मेरी बात ध्यान से आप लोग। गाइस मैंने आपको ये बताया, ध्यान से सुनना। जब तुम आओगे, इनको कहा कि जब तुम आओगे मैं तब जाऊंगा। ये दो घटनाएं भविष्य में हो रही हैं, पहली बात। और इसमें से पहली घटना कौन सी हो रही है? ये वाली हो रही है ना, और दूसरी वाली ये। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर दो घटनाएं भविष्य में लगातार हो रही हैं, तो पहली वाली घटना को सिंपल प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। तो जब मैंने इसका ट्रांसलेशन किया ऐसे, तो ये क्या सिंपल प्रेजेंट में दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक पॉसिबल है। और मैंने कहा दूसरी वाली घटना को सिंपल फ्यूचर में रखा जाता है, तो ये फ्यूचर में दिख रहा है, ये तो नहीं दिख रहा। तो ये तो मतलब वैसे ही गलत है, और ये भी गलत हो गया। बचा क्या हमारा? ये। लेकिन अब बात आती है, क्या पेपर में हम हर बार ऐसे ही ट्रांसलेट करके करेंगे, या इसका कोई इलाज भी है? तो इसका इलाज ये है गाइस कि ऐसे जब भी शब्द बनेंगे ना, जैसे सेंटेंस बनेंगे, तो उनमें कुछ वर्ड्स का यूज होगा। कैसे वर्ड्स का? जैसे ऐसे जब भी इफ से बनेगा ऐसा सेंटेंस, सपोज से बनेगा, व्हेन से बनेगा, लेस से बनेगा, इसके अलावा अनटिल से बनेगा, अनलेस से बनेगा, प्रोवाइडेड, एज सून एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर। नहीं, एक्सेट्रा लिख लो। बाकी ये वैसे कंडीशन में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इन सब के बाद क्या नहीं आएगा? मेरी बात ध्यान सुनना, इनके बाद ना ये याद रखो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा बस। इसके अलावा कुछ भी आए सब गलत है, बस यही आएगा। यानी इसके बाद अगर फ्यूचर का कोई वर्ड आता है तो गलत, इसके बाद अगर पास्ट का कोई वर्ड आता है वो भी गलत। मतलब कुछ भी देखो आएगा जो, वो ध्यान रखना है। उसका कुछ भी आ सकता है फिर तो वो। लेकिन एक दो बातों को और ध्यान रखना है गाइस। क्या आपको पता अनटिल नेगेटिव होता है, तो इसके बाद नॉट भी नहीं आता, अनलेस के बाद भी नॉट, सपोज के बाद इफ नहीं आएगा, और इफ के बाद सपोज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। लेस्ट के बाद याद रखना शुड का प्रयोग किया जाता है। पढ़ लो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, ठीक है। स्टडी लेस्ट यू शुड फेल। लेफ्ट के बाद नॉट भी आता है, नहीं आता? नहीं, नॉट नहीं आता, नेगेटिव नहीं आएगा। लेस्ट के बाद नॉट भी नहीं आता, ये नेगेटिव नहीं आता। पढ़ लो, इसमें नॉट छुपा हुआ था, पढ़ लो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ। लेस्ट स्टडी लेस्ट यू शुड। क्या? एटलीस्ट पर नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं होता, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड है गाइस, ठीक है। अब जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान के चलो। तो इसमें अच्छा, इसमें कौन सा वर्ड यूज हुआ पर है? व्हेन। तो व्हेन के बाद क्या नहीं आएगा? विल नहीं आएगा। लेकिन विल नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस में जितना विल का सारे एक साथ उड़ा दिया आपने। नहीं आएगा का मतलब सिर्फ उसी क्लॉज में नहीं आएगा जिसमें व्हेन यूज हुआ पड़ा है, ठीक है ना। अदर में आ सकता है। दूसरी बात ये, अच्छा एक बात बताओ, व्हेन के बाद विल नहीं आता तो वो लोग क्या पागल तो जब तक कह रहे थे कि व्हेन विल यू कम, फुल स्टॉप लगाओगे क्वेश्चन मार्क? इसमें क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, और ये विल सही लिखा हुआ है।
सही होगा वैसे तो। मैं तो कह रहा हूँ व्हेन के बाद विल नहीं आता, अभी कहा मैंने, या तो मैंने गलत बोला है या ये गलत है। एक सिंगल सेंटेंस करना फ्यूचर में बात हो रही है ना, सिंगल सही है कि गलत है? सही है भैया, सही लिखा हुआ है, व्हेन के बाद विल आएगा। तो यहाँ बोला मैंने व्हेन के बाद विल नहीं आएगा। ये लेकिन केस अलग अलग है ना, उसमें भैया क्वेश्चनिंग पूरी कर रहा है इसमें, क्वेश्चनिंग क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बोले ना व्हेन यू विल कम। अच्छा सुनो मेरी बात, व्हेन के साथ ना थोड़ा सा अनोखा केस है, क्या लिख लेना आप लोग। देखो व्हेन के ना दो मतलब होते हैं गाइस, एक होता है कब और एक होता है जब। ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या मतलब है इसका, व्हेन यू विल कम, तुम कब आओगे, बस के पीछे लिखा रहता है ना, ठीक है। तो जब कभी भी इसका मतलब कब होगा तो ध्यान रखना विल आएगा, और जब भी इसका मतलब होगा जब तो विल, और जब भी इसका मतलब विल, जब भी इसका मतलब जब होगा ना, तो ध्यान रखना कि वो सेंटेंस फर्दर कंटिन्यू जरूर होगा। अगर मैं इसको यहां पे मिटा दूं ऐसे कि व्हेन यू विल कम, तो ये कब हो जाएगा फिर, अभी ये है ना, व्हेन यू विल कम। और ये गलत लिखा भी है, यहाँ पे इंटरोगेटिव भी बनेगा ये, है ना, लेकिन फर्दर कुछ लिखा है, इसका मतलब ये जब का सेंस दे रहा है, क्योंकि आगे कोई इंसिडेंट और रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। कह रहा है कि व्हेन यू विल कम आई विल गिव यू अ पार्टी, तुम जब आओगे मैं तुम्हें एक पार्टी दूंगा। मतलब ये सच नहीं है, बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो इस सेंस में ये बस इसका व्हेन का ही उदाहरण है, बाकी सबके साथ कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग कि निम्न शब्दों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ? इनके साथ। इफ, सपोज, व्हेन, लेस, अंटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, एज सुन एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, एक्सेट्रा। इन शब्दों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। ये एक चीज अभी भी मुझे, जब तुम आओगे मैं तब जाऊंगा, इससे भैया पहले काम कौन सा हो रहा है, मतलब अभी तक समझ नहीं आया। मैंने तो मैं जाऊंगा वाला देखा था। जब तुम आओगे मैं तब जाऊंगा, तो पहले ये आएगा, आएगा। हाँ, उसके बाद ही तो जाओगे, जाएगा ना वो, ठीक है। जब तुम आओगे मैं तब जाऊंगा, तो पहले ये हो रहा है, उसके बाद, क्योंकि वो जाएगा ही तब जब वो आ जाएगा, ठीक है। बाकी हमें एक चैप्टर होता है कंडीशनल सेंटेंसेस का, उसमें इनके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग, वहाँ पे सबके एक एक एग्जांपल भी करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या सेंस होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, लेकिन मैं अभी डीप में नहीं जा सकता क्योंकि चैप्टर ही दूसरा चल रहा है। भैया किसी क्वेश्चन में ऐसे मतलब एक लिखा हो देन क्या हो सकता है? हाँ हो सकता है। ये टीएचएन वाला देन यूज हुआ। ओके डन, मिटा दो उसको। शीट देनी है या दे दी है? ये सीढ़ी इधर दिखाई दे रही है। हैगी, अभी करो, अभी ये करना है, अभी मिटा नहीं है। एज सून एज आई रीच्ड पटना,
हाँ, I will send you the books. Send you the books you have asked for. दूसरा, you will not succeed. You will not succeed unless you will not work unless you will not work hard. दो एग्जांपल दिए guys, सही है गलत है? दूसरा तो बोल रहे हैं पहला वाला पहला भी पढ़िए। मतलब ये सेकंड फॉर्म होती है इसके लिए हाँ जी ये इसकी गाइस, एज सुन एज आ गया तो सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि सेकंड वाला वैसे भी सिंपल फ्यूचर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा। ठीक है ना, V1 का यूज करेंगे, मैंने कहा V1 आएगा, और एस या ES आएगा ना, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना, तो अगर ही होता तो रीचेस हो जाता, इतना तो अंडरस्टूड है। और सेकंड वाला देखो, अगर अनलेस आ गया तो क्या नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, नॉट भी, और वर्क का वर्क्स करूं क्या, करूं नहीं, चलो ठीक है, लिखो इसको फटाफट। एक और लास्ट रूल रह गया इसका, बस उसके बाद इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा। इंग्लिश की सेक्शन में ज्यादातर यही आ रहा है, टाइम एंड टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वर्ब्स, 3 चैप्टर होते हैं। आगे बढ़े, एक और शब्द है गाइस बड़ा ही अच्छा, वेन एवर। ये वेन एवर शब्द का इस्तेमाल ना याद रखना आप लोग, हमेशा इंडेफिनिट में होता है, लिख लो आप लोग, वेन एवर शब्द का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और वेन एवर शब्द का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। whenever he is getting late, whenever शब्द का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, या whenever he is getting time कर लेना, ठीक है, whenever he is getting time he watches films, ठीक है। तो क्या सही लिखा हुआ है, whenever he is getting time he watches films, क्या होगा, is getting नहीं होगा, गेटिंग की जगह गेट्स हो जाएगा और इज हट जाएगा, गेटिंग की जगह गेट्स हो जाएगा, और इज हट जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई। और चलो देखो, सुनो मेरी बात, ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, गेट्स हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट है ना यहाँ पे ही, तो गेट्स हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हेडिंग आप लोग कॉन्टिन्यूअस की लिख लेना, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग तो पता है ना, वेरी गुड, PRESENT प्रेजेंट, कॉन्टी NUOUS है ना, ये तो पता ना क्या लिखा हुआ है, FUTU, क्या लिखा हुआ है ये, अरे फटूरे, और ये क्या लिखा हुआ है, नटूरे, वेरी गुड, सीख गया। ये आपने प्रोवाइडेड दिखा रखा है, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो सकता है, प्रोवाइडेड सेंटेंस में नहीं ऐसे नहीं, प्रोवाइडेड कंडीशन पे आता है, एक्चुअली पीछे आ जाएगा, हाँ एक कंडीशन आगे दी होगी तो प्रोवाइडेड होगा उसके बाद ये। प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो नेक्स्ट क्लास अब जब होगी, आज कौन सा दिन है, मंगलवार, वीरवार को होगी, है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया वर्ब का, इसकी वीडियो कल रात को आ जाएगी, आप लोग देख लेना, वीडियो मैंने डाल दिया, जो टेलीकास्ट कल रात को होगी वो, ठीक है। कि आज रात को कर दूं, आज रात को देख लोगे, नहीं भैया कल ही देखेंगे, नहीं आज ही रात को देखो, चलो फिर देख लोगे, जब देखना तो देख लो, कल रात को तो पता नहीं, शीट का भी पता नहीं होगा कहाँ गई, है ना ब्रो, ये सारी है